सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस तंत्र को बोलते हैं जिसमें जो है हमारे फीलिंग सिग्नल्स पेन इनका जो है एक्सचेंज होता है। जो हम कुछ फील करते हैं या कुछ भी करते हैं मीन्स कुछ महसूस करते हैं, हमारी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। इसमें हमारे दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है हमारा जो कि है ब्रेन, और जो दूसरा पार्ट है हमारा वो है स्पाइनल कॉर्ड। अब सबसे पहले हम इसमें ब्रेन पढ़ेंगे, तो ब्रेन से हम शुरू करते हैं। तो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि प्रोसेसिंग, पेन्स और इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है, मीन्स हमने सबने देखा ही है, खुद का तो नहीं देखा पर दूसरे का तो देखा ही होगा। खुद का भी देखा होगा मिरर में, खोल के नहीं देखा। तो ये कुछ ऐसा होता है, मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ तो नहीं कर रहा पर ऐसा कुछ होता है। ये होता है हमारा जो है, और यहाँ से जुड़ा होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो है ब्रेन पढ़ेंगे। तो ब्रेन के ऊपर जो होता है वो होता है स्कल। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो ब्रेन के ऊपर जो है स्कल, ये हड्डी का होता है, जाहिर सी बात है कैल्शियम का बना होता है। स्कल में हमारे दो टाइप्स की हड्डियां होती है, जिसमें सबसे पहले हम स्कल की बात करते हैं। तो सबसे ऊपर स्कल आता है, तो स्कल में हमारे जो है दो टाइप्स की हड्डियां होती है। एक होता है फेशियल बोन और दूसरा होता है हमारा क्रैनियल बोन। फेशियल बोन हमारे जो है होते हैं टोटल 14 और क्रैनियल बोन होते हैं हमारे 8। दोनों मिल के बनते हैं 22। तो इतनी हड्डियां होती है हमारे ऊपर वाले हिस्से में, यानी स्कल में। अब हम आ जाते हैं स्कल के नीचे। ठीक है, स्कल के नीचे और ब्रेन के बीच में एक लेयर पाई जाती है, क्योंकि डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर नहीं सकते ना। स्कल बहुत ही हार्ड एंड रिजिड है और ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो डायरेक्ट ऐसे कांटेक्ट नहीं होता, उससे हार्शनेस हो जाएगी अंदर वाले सॉफ्ट पार्ट में। तो उसके बीच में यहाँ पे होती है एक लेयर जिसको हम बोलते हैं मेनिंगस। मेनिंजस, मेनिंगस जो भी बोलो, मेनिंजस होते हैं। तो मेनिंजस का क्या है? मेनिंजस का क्या है, ये भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है सबसे ऊपर वाली लेयर। ठीक है, सबसे ऊपर वाली लेयर, ये देखो ये 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, क्योंकि ड्यूरेबल चीज सबसे ऊपर हड्डी है। बीच वाला होता है आर्केनोइड्स और सबसे नीचे वाला होता है पिया मैटर। तो ये तीनों इसके लेयर्स होते हैं मेनिंगस के। तो ब्रेन में जब हम आ जाते हैं, तो ब्रेन में क्या है कि सबसे ऊपर जो होता है वो फोर ब्रेन होता है। अब ब्रेन को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला हो जाता है हमारा फोर ब्रेन, उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन और उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन पे ध्यान देंगे। तो फोर ब्रेन को भी फर्दर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी वगैरह स्टोर करने के लिए, थोड़ा बहुत टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, और कुछ हद तक सेंसेस को सेंस करने के लिए। तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेरिब्रम। सबसे पहला होता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या है कि ये जो हिस्सा है, ये ब्रेन के ऊपर जो ये सबसे पहले ऊपर हिस्सा आ रहा है, ये होता है हमारा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का क्या है कि ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, मेमोरी एंड लर्निंग। मेमोरी एंड लर्निंग, इसके 2 हिस्से होते हैं। आई मीन 2 हिस्से नहीं होते, इसके ऊपर एक लेयर होती है। अब ऊपर से आ रहे हैं हम, 3 लेयर्स हो गए हमारे। अब इसके अंदर भी एक लेयर होता है जिसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, मतलब आम भाषा में हम बोलते हैं ग्रे मैटर। उसका वैसे नाम होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
इसके अलावा सेरिब्रम में जो है एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जो है क्रेनियल नहीं कॉर्पस कॉर्पस कलोसम कॉर्पस कलोसम। तो जैसे कि ये ब्रेन है, मान के चलो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये राइट वाला हिस्सा है सेरिब्रम का, ये सबसे बड़ा होता है, इसको हम बिग ब्रेन भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है साइज में बाकी तीनों के कंपैरिजन में। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है, तो इनके बीच में जो नर्व्स कनेक्टिंग होती है इसी को हम बोलते हैं कॉर्पस कलोसम। कलोसम मीन्स कॉल करना एक दूसरे को। तो ये नर्व्स होती है, इनको हम बोलते हैं। अब आ जाते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी और लर्निंग के लिए, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब दूसरा हिस्सा आता है हमारा, वो होता है थैलेमस। थैलेमस का क्या है कि थैलेमस में क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली रिले स्टेशन की तरह ये वर्क करता है, रिले स्टेशन की तरह ये वर्क करता है। मीन्स रिसेप्टर्स, अभी हम रिसेप्टर्स देखेंगे। मीन्स हमारी स्किन से जो यहाँ से सिग्नल जाएगा वो सबसे पहले थैलेमस में जाएगा, थैलेमस के बाद ये जो है सेरिब्रम में जाएगा और वहां से फिर प्रोसेस होके वापस आएगा। तो ये एज ए मीन्स कहो कि रिले स्टेशन मीन्स मेडिएटर की तरह वर्क करता है बहुत हद तक। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम के जस्ट नीचे, ठीक है। आई मीन रिस्पॉन्सिबल नहीं, प्लेस्ड होता है जस्ट नीचे। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके अलावा मीन्स रिले स्टेशन के अलावा ये काम करता है एज अ कहें तो सेंसेस, कुछ कुछ सेंसेस को वैसे तो ये प्रोसेस नहीं करता, मीन्स ये बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ही करता है, खुद कुछ प्रोसेस नहीं करता। तो रिस्पॉन्सिबल होता है टच, टेस्ट एंड साउंड, ये तीन सेंसेस को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस का क्या है कि ये जो है ये इससे नीचे प्लेस्ड होता है। ये सबसे पहले तो ये थोड़े बहुत हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है थर्स्ट के लिए और हंगर के लिए, और इसके अलावा एक और क्या था, टेम्परेचर के लिए, ठीक है। और ये हमारा खत्म होता है, बस इतना याद करना है इसमें, ये फोर ब्रेन यहीं पे खत्म होता है। अगला आ जाता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का क्या है कि मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है बस कुछ हद तक लाइक विजन और हियरिंग जो सुनते हैं हम वो मिड ब्रेन में प्रोसेस होता है, और कुछ हद तक मोटर एक्टिविटीज मीन्स मोटर कंट्रोल्स जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। मिड ब्रेन में बस इतना ही पढ़ना है। अब हम आ जाते हैं हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन जो होता है वो हमारा तीन हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा पॉन्स, तो पॉन्स पहले हम देखें तो पॉन्स भी जो होता है हमारा किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन आईज में, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जो है हमारा फेस मूवमेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हियरिंग में भी काफी हद तक अपना जो है योगदान देता है ये। और बस इतना ही देखना है इसमें। उसके अलावा दूसरी चीज जो होती है इसमें वो होती है हमारी सेरिबेलम, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये फेमस क्वेश्चन ये बनता है कि ये बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स ये संतुलन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी पोस्चर जो होता है ना उसका बैलेंस। अब हम चलेंगे तो बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना,
तो खड़े होने में, बैलेंस बनाना जो है वो उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये साइज में भी सबसे छोटा होता है। और इसके अलावा जो तीसरा है हमारा, वो है हमारा मेड्यूला ओब्लागांटा, ओब्लोगांटा जो भी हो, ओब्लोगांटा, ओब्लोगाटा जो भी हो। तो मेडुला ओब्लोगाटा ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रेस्पिरेशन और हार्ट बीट, जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट और जो डाइजेशन होता है उसमें, उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हो गया मेडुला ओब्लागांटा, ये हमारा हो गया ब्रेन खत्म। अब हम आगे आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, ये कुछ ऐसा होता है स्पाइनल कॉर्ड। मैं बहुत अच्छे से तो नहीं बना रहा, पर इफ़ यू कैन मैनेज। इसमें बीच बीच में जो है पार्टीशन होते हैं, ऑफ कोर्स ये जुड़े नहीं होते, और दोनों साइड इसमें नर्व्स गए हुए होते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को हम बेसिकली, इसमें ये टोटल 31 होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड का बेसिकली काम होता है कि कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जो मतलब वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं पर उनको काफ़ी क्विक लेना होता है, तो उन चीज़ों को ये बहुत जल्दी प्रोसेस कर देता है, ब्रेन तक जाने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। ये स्पाइनल कॉर्ड में ही काफ़ी सारे एक्शंस प्रोसेस हो जाते हैं। तो जैसे कि आपका हाथ अगर जल रहा है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से ही प्रोसेस होके अपने आप हट जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ये इसको एक उसी का हिस्सा है ये। तो ये जो दोनों नर्व्स होते हैं दोनों साइड जाते हैं, यहाँ से निकले होते हैं, और ये पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जिस नर्व में प्रॉब्लम हुई है वो वाला हिस्सा हमारा डैमेज होने लगता है। तो हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती है, 31 पेयर ऑफ नर्व्स, ठीक है। अब हम ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर में सबसे ऊपर होता है हमारा सर्विकल वर्टिब्रेट, ठीक है। सर्विकल वर्टिब्रेट ये काउंटिंग में होती है कितनी, 8 पेयर, मतलब दोनों साइड होते हैं ना, इधर भी उधर भी। उसके बाद आता है हमारा टी से आता है, टी से हो जाता है थोरिक, स्पेलिंग देख लेना, थोरिक वर्टिब्रेट। इसमें होती है हमारी 12 नर्व्स। उसके बाद अब कितनी हो गई, 12 8 20 हो गई। अब उसके बाद एक आता है एल से आता है लुम्बर वर्टिब्रेट, इसमें होती है हमारी 5। अब 6 और बच गई, तो एक और होता है एस से होता है, वो है सैक्रम, इसमें भी होती है 5। और एक लास्टली एक होता है जिसको हम बोलते हैं कॉकस, इसमें एक नर्व होती है, और ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो उसमें कोई जो है इसका रोल नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये हमारा वेस्टिजियल पार्ट है, इसका कोई रोल नहीं है। पूछे निकली करती थी पहले, पर अब तो हम इवॉल्व हो गए, हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ये सेंट्रल नहीं है, मतलब हाँ। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर मैं देखूं तो इसके 2 हिस्से हम कर देते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है ऑटोनॉमस। सोमैटिक में भी हम 2 हिस्से कर देते हैं, उसके बाद हम ऑटोनॉमस भी देखेंगे। तो सोमैटिक में एक होता है रिसेप्टर, मीन्स काइंड ऑफ सेंसरी नर्वस सिस्टम, और दूसरा आ जाता है हमारा मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी मतलब आप समझ ही रहे हो, जो सेंस करने वाला सिस्टम है उसको हम सेंसरी नर्वस सिस्टम बोलेंगे, और जो मोटर नर्वस सिस्टम है जो एक्शन लेने वाला है उसको हम बोलेंगे मोटर नर्वस सिस्टम। तो अगर हमारी बॉडी कुछ सेंस करेगी तो वो रिसेप्टर, यानी जो हमारी बॉडी में रिसेप्टिंग नर्व्स है जो
सेंस करती है, वहां से सिग्नल आएगा और हमारे ब्रेन तक जाएगा। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से हमारा ब्रेन तक जाएगा। और जो मोटर नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा और वो हमारे मसल्स में जाएगा सिग्नल कि कौन सा मसल कब मूव करना है। ठीक है, ये दोनों इसमें डिफरेंस होता है। इसको हम बोलते हैं एफरेंट और इसको बोलते हैं हम ईफरेंट। ये बहुत ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही जान लो। तो ये हो गया हमारा सोमैटिक में। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑटोनोमस में। तो इससे कर देते हैं फर्दर। इसमें एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक जो होता है वो होता है फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब हमारी इमरजेंसी होती है तब ये वाली जो सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम वर्क करता है जब हमारी इमरजेंसी होती है। और जब हमारी इमरजेंसी नहीं होती, हम बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं, तब हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है। इसमें सिंपैथी आ रही है, देख रहे हो आप, तो इसमें फीलिंग्स होगी। इसमें कोई फीलिंग नहीं है, मरा हुआ लेटा हुआ इंसान है बस, मतलब मरा हुआ नहीं है, बस लेटा हुआ इंसान है, तो कुछ खास है नहीं इसमें। जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमारी बॉडी डाइजेस्ट वाइजेस्ट करती है। और जब ये वाली सिचुएशन होती है, फाइट और फ्लाइट वाली, तो इस सिचुएशन में हमें सारे प्रोसेसेस बंद कर देने होते हैं। और इस सिचुएशन में जो है सिर्फ फाइट और फ्लाइट वाली जो, मतलब जो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है भागने के लिए, लड़ने के लिए, सिर्फ वो एनर्जी ही प्रोवाइड होती है, सारी एनर्जी वहां पे आ जाती है। अब हम बेस्ड डिजीजेस देख लेते हैं। ये हमारा खत्म हो गया, बस इतना ही था। अब हम इसमें डिजीजेस देख लेते हैं। 2 डिजीजेस है, वो डिजीजेस याद कर लो, वहीं पे मसला खत्म हो जाएगा। सबसे पहला डिजीज आता है हमारा जो है मेनिंगिटिस गिटिस। तो हमने अभी पढ़ा था ना, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि लेयर होती है, तो सर में जो दर्द होता है ना, वो इसी लेयर में पेन होता है। एक्चुअली ब्रेन में सेंसरी न्यूरॉन्स होते ही नहीं है, ब्रेन कुछ सेंस करता नहीं है, ब्रेन बस प्रोसेस करता है, वो रईस है। तो वहां पे कोई सेंसरी न्यूरॉन्स नहीं है, तो उसमें कुछ भी चुभोगे तो दर्द नहीं होगा। स्कल के अंदर जो मेनिंगिस लेयर है, स्किन में दर्द होगा क्योंकि स्किन में है। और स्कल के अंदर जो मेनिंगिस लेयर है, तो जो अंदर से सर में दर्द होता है वो इसी लेयर में होता है। ठीक है, तो मेनिंगिस, तो उसी बीमारी को बोलते हैं मेनिंगिजिटिस जो भी है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी बीमारी है हमारी अल्जाइमर्स, और एक है एमनेशिया। ये दोनों ही भूलने की बीमारी है। ये जो होता है ये बाई एज होता है, और ये जो होता है ये बाई एक्सीडेंट होता है। मीन्स एक्सीडेंट और किसी और वजह से एमनेशिया हो गया, कोई चोट वोट लग गई, तो उससे जो होता है ये हो जाती है बीमारी। तो यहाँ पे हमारा ब्रेन का टॉपिक होता है खत्म, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉपिक खत्म होता है। सो वीडियो कैसी लगी ये बताना।